हेलो बच्चों, क्वेश्चन दिया है हमें। दो बिंदु आवेश +4e व +e परस्पर a दूरी पर रखे हैं। इनके बीच तीसरा बिंदु आवेश q कहाँ रखा जाए कि संपूर्ण निकाय संतुलन में रहे। इसके जैसे हमने क्वेश्चन पीछे किया है वो भी आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, आज इसे हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। एग्जाम व्यू से ये क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कहा फिर इसमें आगे, इस दशा में q का मान क्या होगा, इसका चिन्ह भी बताना है हमें, और यह संतुलन कैसा होगा, अस्थायी होगा या अस्थायी होगा, ये सभी हमें क्या करना है इसमें भाई बताना है, जान करके चलना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संतुलन की स्थिति के लिए क्या करते हैं भाई, x का मान निकाल करके चलते हैं, दूरी का मान हम निकाल करके चलते हैं। तो ये संतुलन में हम आवेश को कहाँ रख करके चलेंगे, यानी कि ये आप लोगों का यहाँ पर क्या रखा है भाई, ये रखा है आप लोगों का प्लस में 4e आवेश, इससे आप लोगों का स्मॉल a दूरी पर, स्मॉल a दूरी पर ये रखा है आप लोगों का +e आवेश a दूरी पर। ठीक है, हमने क्या कहा है कि जो आप लोगों का ये +q आवेश रखा है, ये +q आवेश आप लोगों का यहाँ पर रखा है, कितनी दूरी पर रखा है, ये मान लिया है भाई हमने, कितनी दूरी पर है भाई +q आवेश से, इस वाले 4e आवेश से x दूरी पर है। तो ये वाली दूरी आप लोगों की कितनी बचेगी, ये बचेगी आप लोगों की a माइनस में x, कितनी बचेगी a माइनस में x। तो हमें क्या करना है, x का मान फाइंड करना है, सबसे पहले x का मान निकालना है, उसके बाद हम q का मान निकाल करके चलेंगे, इसका साइन देखेंगे और फिर इसकी स्थिति देखेंगे कि ये अस्थायी है या अस्थायी है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इस 4e और इस q आवेश के बीच बल निकाल लेंगे, ये कितना होगा आप लोगों का F1, इस Q और इसी के आवेश आप लोग बल निकाल लेंगे, कितना होगा F2 होगा। संतुलन की स्थिति में जो होगा आप लोगों का, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, तो जो संतुलन की स्थिति है आप लोगों की, उसमें क्या होगा, F1 बराबर में होगा F2 के। अब फोर्स का हम फॉर्मूला जानते हैं, बल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है आप लोगों का 1/4πε0 इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। तो हम इसको क्या करते हैं, 1/4πε0 को K मान करके चलेंगे, क्या करेंगे, इसको K लिख करके हम चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई F1 के लिए K इंटू में Q1 कितना है आप लोगों का 4e, कितना है 4e, Q2 कितना है स्मॉल q, अपोन में बीच की दूरी कितनी है x, इसका स्क्वायर बराबर में F2 का मान निकाल लेंगे k इंटू में Q1 आवेश कितना है, Q ले लेते हैं, Q2 आवेश कितना है स्मॉल e, अपोन में बीच की दूरी कितनी है भाई a माइनस में x, और इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आप लोगों का हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्या करना है, जो आप लोगों के कांस्टेंट है उनको क्या कर देना है, काट देना है, Q से Q भी कट जाएगा, E से आप लोगों का E भी कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये बचेगा 4 अपोन में कितना x स्क्वायर बराबर में, यहाँ पर कितना बचेगा 1 अपोन में कितना बचेगा a माइनस में x, और इसका क्या होगा होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, वर्गमूल लेंगे, दोनों ओर का क्या करेंगे भाई, वर्गमूल लेंगे, है ना। तो वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेंगे आप लोग, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 का मतलब 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, एक्स स्क्वायर का कितना होगा x बराबर में 1 अपोन में इसका वर्गमूल कितना होगा a माइनस में x। ठीक है भाई, इसकी गुणा इधर करनी है, इसकी गुणा इधर करनी है, तो हम क्या करेंगे भाई, इसको क्या करते हैं हटा देते हैं, इसको क्या कर देते हैं हटा देते हैं। तो ये फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है ही। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये हो जाएगा आप लोगों का 2a, ठीक है, माइनस में कितना हो जाएगा 2x, और इसकी गुणा इधर करेंगे तो बराबर में कितना हो जाएगा x, इसे इधर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर में कितना होगा 2a। तो x का मान आप लोगों का कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आप लोगों का 2a अपोन में 3। यानी कि अगर इतनी दूरी पर हम इसको रख करके चलते हैं आवेश को, तो इस पर जो बल लगेगी हमारी वो कितनी लगेगी, शून्य लगेगी, कितनी लगेगी भाई, शून्य लगेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस क्यू का मान भी निकालना है, इस क्यू का क्या करना है भाई, मान भी निकालना है। तो इसको क्या कर लेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका सेकंड पार्ट हम फिर करते हुए चलते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट क्या करेंगे भाई, करके हम चलेंगे। तो इसको क्या कर देता हूं, मैं हटा देता हूं, ठीक है, इसको क्या कर देता हूं, हटा देता हूं। तो ये हो गया आप लोगों का डिलीट, है ना, ये क्या हो गया भाई आप लोगों का डिलीट हो गया। अब हमें क्या करना है भाई, क्यू का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, क्यू का मान। तो क्यू के मान के लिए हम चलते हैं, है ना। तो क्यू के लिए, क्यू के लिए, अब क्यू के लिए चलेंगे तो क्यू के लिए क्या होगा भाई, जितनी बल आप लोगों की इन दोनों आवेशों के बीच लगेगी उतनी ही बल आप लोगों की क्या लगेगी भाई, इन दोनों आवेशों के बीच लगेगी। इस आवेश को मान लेते हैं हम, कितनी है, ये F1 है, और ये कितनी है आप लोगों की F2 है, कितनी है F2। तो F1 बराबर में कितना होगा आप लोगों का, F1 बराबर में होगा आप लोगों का F2, F1 बराबर में कितना होगा F2 होगा। F1 का मान निकाल लेंगे तो कितना होगा K इंटू में
Q1 आवेश ये, Q2 आवेश आप लोगों का ये, तो 4e इंटू में स्मॉल q अपोन में दूरी कितनी है भाई बीच की, x का स्क्वायर बराबर में इन दोनों आवेशों के बीच F2 का मान इस आवेश और इस आवेश के बीच कितना लगेगा, ये लगेगा k इंटू में 4e इंटू में e अपोन में बीच की दूरी कितनी है भाई a का स्क्वायर। x का मान हमने अभी अभी फाइंड किया था, तो इसके मान को क्या करेंगे, रख करके चलेंगे, तो ये काट देंगे आप लोग जो जो कटने वाला है ना, जो भी यहाँ से कटेगा ई से ई कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये बचेगा क्यू अपोन में इसका मान कितना आया था, ये आया था आप लोगों का 2a अपोन में 3, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे बराबर में ये कितना है आप लोगों का ई अपोन में a का स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको सोल्व करते हुए हमें चलना है, तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई, ये तो क्यू बचेगा आप लोगों का, इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4a का स्क्वायर और 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9, 9 की गुणा कहाँ पर हो जाएगी हमारी, ऊपर हो जाएगी है ना। यहाँ पर बराबर में कितना बचेगा आप लोगों का, ये बचेगा ई अपोन में a का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर से a स्क्वायर आप लोगों का कट जाएगा, क्यू का मान हमें निकालना है, तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा भाई, ये इधर भाग में है तो इधर जा करके गुणा में, यानी कि 4e और ये गुणा में है तो इधर जा करके 9e, ठीक है भाई। अब यहाँ पर बात आप लोगों को समझनी है, क्यू का मान कैसा है, यहाँ पर पॉजिटिव का आया है, जबकि ये वाला आवेश और ये वाला आवेश आप लोगों के कैसे हैं भाई, पॉजिटिव के हैं, तो इनके बीच कौन सी बल लगेगी, प्रतिकर्षण बल लगेगी। क्या इनके बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज हम रख सकते हैं, तो इनके बीच में कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं रखा जा सकता है, तो ये आवेश आप लोगों का कैसा होगा, ये आप लोगों का आवेश कैसा होगा, तो ये आवेश होगा आप लोगों का माइनस का, कैसा होगा भाई, नेगेटिव का होगा, कैसा होगा, नेगेटिव का। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था क्यू का मान व चिन्ह क्या होगा, तो क्यू का मान ये होगा, चिन्ह कैसा होगा इसका, नेगेटिव का होगा, ऋणात्मक का होगा। अब जो ये आप लोगों की स्थिति है, ये संतुलन है, ये संतुलन कैसा होगा, क्या भाई आप लोग यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रख सकते हैं, तो कभी भी नहीं रख सकते हैं, तो जो ये संतुलन होगा आप लोगों का कैसा होगा, ये होगा आप लोगों का अस्थायी संतुलन, यह है अस्थायी अस्थायी संतुलन होगा, अस्थायी संतुलन होगा, अस्थायी संतुलन होगा। तो ये क्या था भाई, इस क्वेश्चन का आंसर था, एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, जय हिंद।